नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। खबर अहम सामने आ रही, जहां पर होटल पीटर ऑफ में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक अभी भी जारी है। उपचुनाव में हार की वजह पर मंथन किया जा रहा है। कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद है और उपचुनाव में मिली हार को लेकर एक मंथन यहां पर किया जा रहा है और उसके बाद वो रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, आलाकमान तक ही रिपोर्ट जाएगी। तो होटल पीटर ऑफ में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक अभी भी जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उपचुनाव में हार की वजह पर मंथन यहां पर किया जा रहा है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जहां पर उपचुनाव में हार की वजह पर मंथन हो रहा है, वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद है। रिपोर्ट तैयार की जाएगी और यह रिपोर्ट आला कमान को भेजी जाएगी। हाल ही में मंडी लोकसभा सीट के अलावा अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीटों के उपचुनाव में बीजेपी की हार पर शिमला में मंथन शुरू हो गया है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश बीजेपी के नेताओं से जवाब तलब किया है। बैठक में मंत्रणा के बाद इस संबंध में रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बैठक के बाद जो रिपोर्ट बीजेपी हाईकमान को दी जाएगी, उसी पर विचार कर केंद्रीय नेतृत्व अगली कार्रवाई करेगा। माना जा रहा है कि सरकार और संगठन के स्तर पर बड़े बदलाव हो सकते हैं। दोनों स्तर पर कई चेहरों को बदला जा सकता है। कुछ मंत्रियों की कुर्सियां भी संकट पर मानी जा रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक राज्य अतिथि गृह पीटर ऑफ शिमला में चल रही है। 3 दिन चलने वाली इस बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह प्रदेश के सभी प्रमुख बीजेपी नेताओं से जवाब तलब करेंगे। वीरवार और शुक्रवार को इसकी विस्तारित बैठक होगी। शुक्रवार को प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई है। तो ऐसे में रिपोर्ट यहां पर तैयार की जाएगी और उसके बाद ये रिपोर्ट आला कमान को भी सौंपी जाएगी। तो ये अहम बैठक है जहां पर सभी वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। पीटर ऑफ होटल में ये लगातार बैठक जारी है। हार की वजह पर चर्चा की जा रही है और इसी बीच शिमला से हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, जिस तरीके से बैठक अभी भी जारी है, तो क्या कुछ अहम जानकारी यहां पर सामने आ रही है इस बैठक को लेकर? निश्चित रूप से देखिए, ये बैठक जो है वो जारी है और ये मान के चलिए 4 बजे के आसपास ये बैठक यहाँ पर शुरू हुई थी और अब जो खबर छनकर सामने आ रही है, देखिए जो बैठक का एजेंडा था, क्योंकि कोर ग्रुप की बैठक है, कोर ग्रुप की बैठक के अंदर 14 सदस्य जो है वो भाग लेते हैं, लेकिन 3 लोग जो नहीं पहुंचे हैं। सबसे पहले सौदान सिंह जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनको पहुंचना था, वो नहीं पहुंचे हैं, कारण जो भी हो, लेकिन वो नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के भाजपा की तरफ से शांता कुमार, उनको यहाँ पर पहुंचना था, लेकिन उन्होंने पहले ही हवाला दिया था स्वास्थ्य का, इसलिए स्वास्थ्य उनका खराब चल रहा है, यही वजह है कि वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उनको पहुंचना था, लेकिन वो भी अपनी व्यस्तता के चलते आज यहाँ पर भाग नहीं ले पाए, लेकिन कल वो यहाँ पर पहुंचेंगे और कल की बैठक में भाग लेंगे। इससे पहले कल की हम बात करें, आज का आपको बताऊं मैं, तो आज जो भी रिपोर्ट, क्योंकि पहले रिपोर्ट मांगी गई थी कि जो भी जहां पर हार का कारण रहा है, मंथन इस चीज को लेकर करना था कि जो हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों में हार हुई है, जिनमें एक मंडी संसदीय क्षेत्र में हार हुई थी और उसके अलावा अगर 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो वहां पर भी करारी हार जो है वो भाजपा को मिली। क्या वो कारण थे? रिपोर्ट जो है वो सबमिट की गई थी, आज बंद लिफाफे से वो रिपोर्ट जो है वो पढ़कर कोर कमेटी की बैठक में जो है वो आज सुनाई गई, जिसमें ये पाया गया भीतरघात जो है बड़े स्तर पर हिमाचल प्रदेश में हुआ है भाजपा को। क्या वो लोग, उनका क्या किया जाना है? सिफारिश जो है इस बाबत भी की जा रही है कि जो लोग जिन्होंने पार्टी की खिलाफत की है और जो चुनावों में पार्टी के खिलाफ जो है जिन्होंने काम किया है, उन तमाम लोगों को हटाया जाए पद से। और ऐसे में अगर और भी कई ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्होंने काम जो है वो ठीक से यहाँ पर नहीं किया है। इसके अलावा मुख्य रूप से ये भी चर्चा जो है वो की जा रही है, जो सूत्र हमारे बताते हैं, अंदर जो कोर कमेटी की बैठक हो रही है उसमें ये भी खबर सामने आई है कि जो पार्टी जो प्रत्याशियों का चयन है वो यहाँ पर ठीक तरीके से नहीं किया गया। यही एक बड़ी वजह भी रही है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा पदाधिकारियों में क्या फेरबदल किया जा सकता है, क्या कुछ और बदलाव करने की जरूरत है, सूत्र ये भी बताते हैं कि बड़े स्तर पर बदलाव जो है वो निश्चित रूप से किया जाएगा, ताकि आने वाले जो चुनाव हैं, क्योंकि सबसे पहले अब इसके बाद नगर निगम के चुनाव जो हैं 2022 में होने हैं और उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो कुल मिलाकर अगर बदलाव किया जाता है और बदलाव के बाद तभी राह जो है वो आसान होगी, पार्टी के लिए सबको मिलजुल कर काम करना होगा। इस तरह की चर्चाएं जो है आज इस कोर कमेटी की बैठक में जो है वो की जा रही है।
बिल्कुल विकास, देखिए जिस तरीके से हार के बाद यहां पर बैठक हो रही है और पार्टी जरूर कड़े फैसले ले सकती है, तो ये बात भी सामने आई है कि कुछ मंत्रियों की सीट पर भी यहां पर खतरा मंडरा रहा है। कोई नाम सामने आया है क्या? देखिए, अभी तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि कौन वो मंत्री रहेंगे या किस तरह का बदलाव जो है वो किया जाना है, क्या मंत्रियों के विभागों को फेरबदल किया जाता है या मंत्री को ही हटाया जाता है। तमाम ये चीजें जो है वो संभावनाएं इस चीज की बनी हुई हैं। बदलाव की बात जो है वो लगातार की जा रही है, लेकिन इसी बीच खबर ये भी है कि जिस तरह से इस्तीफों का दौर जो है वो हिमाचल प्रदेश भाजपा में देखने के लिए मिल रहा है, कहीं ना कहीं खतरे की घंटी जरूर है। और ये भी सूचना जो है वो ये भी मिल रही है कि और भी इसी तरह से इस्तीफे जो है वो आ सकते हैं भाजपा के ही पदाधिकारियों के। क्या इन इस्तीफों को इस कड़ी से जोड़कर देखा जाए, ये भी संभावना बनी हुई है। इसके साथ साथ जो कृपाल परमार हैं, पूर्व में सांसद भी रहे हैं और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में बड़ा नाम जो है उनका माना जाता रहा है। ऐसे में किस तरह से उनकी नाराजगी है, क्या वो नाराजगी है, किन कारणों से उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जो है ये प्रस्ताव जो है उन्होंने रखा है कि मुझे पद से हट जाना चाहिए, मुझे यहाँ पर प्रताड़ित जो है किया जा रहा है और पिछले 6 महीने से लगातार प्रताड़ना जो है उनको सहनी पड़ रही है। तमाम ये चीजें रहने वाली हैं और तलाशा इस चीज को भी जरूर जाएगा कि आखिरकार नाराजगी क्यों बनी, क्या वो कारण है जिस कारण से अब भाजपा के जो पदाधिकारी हैं बड़े उनमें ही नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। यही नहीं, कृपाल परमार जो हैं उपाध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष के साथ साथ और भी कई ऐसे लोग हैं जो नाराजगी बेशक जता रहे हैं, लेकिन अभी तक इस्तीफे की बात जो है वो सामने नहीं आई है। इस्तीफे हो या फिर जो पदाधिकारी हैं, क्योंकि अभी मंथन जो है इस चीज को लेकर भी होना है, क्योंकि कल से कार्य समिति की बैठक जो है वो भी यहाँ पर होनी है। इसी पीटरहॉफ में बैठकों का दौर जो है आगामी 3 दिनों तक जो है वो जारी रहेगा। 27 तारीख तक जो है ये बैठकों का दौर यहाँ पर जारी रहेगा, लेकिन उसके बाद विधायक दल की बैठक जो है वो भी 27 तारीख की शाम को जो है वो 6 बजे का समय उसका मुकर्रर किया गया है। लेकिन भाजपा को क्या तैयारियां करनी होंगी 2022 के लिए, इस चीज को लेकर जो है रोड मैप यहां पर बनाया जा रहा है। 27 तारीख को वर्चुअल माध्यम से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी बैठक जो है वो करेंगे, वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह से मंथन किया जाना है, क्या वो रिपोर्ट्स हैं, जो रिपोर्ट्स जो हैं आज बंद लिफाफे से खोली जा रही हैं और एक एक करके सभी विधानसभा के जो उपचुनाव हुए हैं तीनों, उनके बारे में पूरी तरह से समीक्षा जो है वो की जा रही है, रिपोर्ट को पढ़कर बताया जा रहा है। एक एक जो चुनाव के प्रभारी रहे हैं विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें या फिर मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें, तो ये तमाम रिपोर्ट जो है ये सबमिट कर दी गई थी पहले ही। आज इनको पढ़कर खोलकर पढ़ा जा रहा है और उसके बाद आज समीक्षा जो है इसी बात के ऊपर की जा रही है कि आखिरकार पार्टी को किया क्या जाना है। निर्णय पार्टी को लेना है, हाईकमान को लेना है। यहां से जो रिपोर्ट बनकर अब यहां से तैयार होगी, सौदान सिंह कल पहुंचेंगे जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और कल जो उनकी अध्यक्षता में भी यहां पर बैठकें होंगी और उसके बाद जो निकलकर सामने आएगा वो हाईकमान को भेजा जाएगा। आखिरी फैसला जो है हाईकमान को यहां पर लेना है। बिल्कुल विकास, जिस तरीके से 3 दिन ये पूरी बैठक यहाँ पर चलेगी जिसमें अहम चर्चा भी लगातार बनेगी, क्या कुछ रूपरेखा मिलेगी 3 दिन में देखने के लिए? देखिए, कार्य समिति की बैठक जो है वो कल से होने जा रही है। आज कोर ग्रुप की बैठक हुई है, इसी बीच विस्तारित जो समिति है उसकी बैठक होगी और अंत में जो है ये पूरी तरह से फीडबैक जो है पदाधिकारियों से भी लिया जाएगा कि क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्यों वो क्या वो कारण रहे जिससे जो है वो हार हिमाचल में भाजपा की हुई है। क्या वो सारे प्रयत्न हिमाचल प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व के या भाजपा के उन लोगों के जो काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, क्या वो नाकाफी रहे हैं और किस तरह से आगे जो है वो मजबूत पार्टी को किया जा सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी और आखिर में जो 27 तारीख होगी उस दिन पूरी तरह से ये साफ हो जाएगा कि क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि अभी तो कयास चल रहे हैं और ऐसे में ये कयास धरातल पर क्या होता है इसको अभी देखना होगा। बिल्कुल विकास, जिस तरीके से उपचुनाव में पार्टी को हार मिली है, तो कई इसमें जिस तरीके से देखने को मिल रहा है लगातार आपसी गुटबाजी तो देखने को नहीं मिली है। आपसी गुटबाजी के चलते ये जो चुनाव में हार मिली है इसका मुख्य कारण माना जा रहा हो?
निश्चित रूप से देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, गुटबाजी, क्योंकि भीतरघात की बात जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ठीक चुनाव का जब परिणाम आता है उस समय ये कहते हैं, और इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता। पार्टी हाईकमान इस बात को गहनता से देख रही है। पार्टी हाईकमान के साथ भी बैठकों का दौर हुआ, अलग अलग मंत्री जो है वो दिल्ली का रुख करते रहे हैं। बीते दिनों में हमने देखा, आज भी एक मंत्री जो है वहां पहुंचे हैं। हालांकि खुलकर जानकारी जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन इतना जरूर है कि बदलाव की आवश्यकता है। क्या ये बदलाव किया जा सकता है? कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि बड़े स्तर पर बदलाव हो सकता है, मंत्रियों के फेरबदल की खबरें जो है वो निकलकर सामने आ रही थी। इसके अलावा संगठन में क्या बदलाव किया जा सकता है, संगठन में भी बड़े स्तर पर जो है वो अब फेरबदल की खबरें जो है वो सामने आ रही है। इस बैठक के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाएगा 27 तारीख को कि क्या अब आगे निर्णय जो है वो लिया गया है। पार्टी के बीच में किस तरह से मंथन जो है वो किया गया, चिंतन इस बात को लेकर किया गया कि हार के कारणों को तलाशा जाए, ताकि आने वाले जो चुनाव है उसके लिए राह आसान हो। मिशन रिपीट की बात जो है भाजपा यहां पर कर रही है। अगर इसी तरह के चीजें अगर चलती रही तो भाजपा का ये भी कहना है, संगठन के अंदर जो है वो चर्चा ये भी है कि अगर इसी तरह से सभी चीजें अगर चलती रही तो 2022 का चुनाव जो है वो लड़ना बेहद मुश्किल जो है भाजपा के लिए होगा। इसलिए गुटबाजी को जो है वो दूर रखना होगा और भीतरघात से बचना होगा, ताकि 2022 की राह जो है वो यहां पर आसान हो। बिल्कुल, इस बैठक को लेकर जो और दल हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? कोई टिप्पणी सामने आई है क्या? निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष जो कुलदीप सिंह राठौर हैं हिमाचल के, उनका भी साफ तौर पर बयान आया है। इस तरह की बैठकें करने से, चिंतन करने से जो है ये चीजें दूर नहीं होंगी, ये उनका कहना है। लेकिन साथ में एक बात और भी कही है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं हिमाचल प्रदेश के मुकेश अग्निहोत्री, उनका भी ये बयान आया कि भाजपा जो है वो एक डूबता हुआ जहाज है और ऐसे में बड़े लोग जो हैं वो अब छलांगे मार रहे हैं। किस तरह की छलांगे मार रहे हैं ये आपने देखा। इस्तीफों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और ये भी सुनने में आ रहा है कि और भी कई इस्तीफे हो सकते हैं। क्या ये कार्य समिति की बैठक से ठीक पहले इस तरह से इस्तीफे आना, तो क्या ये खबरें भी जिस तरह से निकलकर सामने आ रही हैं कि और भी इस्तीफे आ सकते हैं, क्या ये कार्यकारी जो समिति की जो बैठक हो रही है तो क्या इससे पहले ये इस्तीफे जो हैं वो आएंगे या फिर उसके बाद पदों से उनकी छुट्टी जो है लोगों की यहां पर होने वाली है? तमाम तरह के सवाल है। इंतजार मुझे लगता है कि अभी थोड़ा करना होगा। बिल्कुल विकास, इंतजार तो यहां पर करना होगा क्योंकि 3 दिन तक लगातार बैठक जारी रहेगी। लेकिन ऐसे में बूथ स्तरों पर कमी देखने को मिली और कारण ये रहा कि बीजेपी यहां पर हार का सामना करना पड़ा उसको, कारण यही रहे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही आपने कहा, बूथ स्तर पे, क्योंकि जिस तरह से भाजपा की तैयारी थी, पन्ना प्रमुख बनाए गए, बूथ स्तर पर जो है वो अपने कार्यकर्ताओं की तैनाती यहां पर की गई और इसके अलावा जो मंडल अध्यक्ष हैं, क्योंकि जो आज रिपोर्ट यहां पर पढ़ी जा रही है कोर कमेटी की बैठक में भी, उसमें भी सीधे तौर पर उसी चीज का जिक्र है। जो मंडलाध्यक्ष हैं या फिर जो चुनाव के प्रभारी थे, यहां तक कि मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री गृह जिला जो है उनका मंडी है, ऐसे में मंडी संसदीय क्षेत्र की बहुत साख जो है वो दाव पर लगी हुई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री को भी हार का सामना वहां पर करना पड़ा। जो चुनाव के प्रभारी हैं महेंद्र सिंह ठाकुर, मंडी संसदीय क्षेत्र से, उनसे भी रिपोर्ट तलब की गई थी। सह प्रभारी थे, उनसे भी रिपोर्ट तलब की गई थी। लेकिन इसके अलावा जितने भी विधानसभा क्षेत्र थे जहां पे चुनाव थे, इन उपचुनावों में उन विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रभारी बनाए गए थे, सह प्रभारी बनाए गए थे, तमाम ये लोग इस बात को मान रहे हैं कि भीतरघात जो है वो यहाँ पर हुआ है। बहुत से ऐसे लोग जो पार्टी से नाराज चल रहे थे, आखिरकार क्यों उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने तो प्रचार के लिए भी वो घरों से नहीं निकले। तो इस तरह के आरोप जो है वो यहाँ पर लगातार लगते रहे हैं। पार्टी के अंदर के लोग जो हैं इस तरह के आरोप जो है वो लगाते रहे हैं। आज इस समीक्षा बैठक के जरिए जो है ये बिल्कुल साफ हो जाएगा आखिरकार कौन वो लोग थे किन्होंने पार्टी की खिलाफत यहाँ पर की है, ये साफ होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंडी में पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह के 76वें जन्मदिन पर कांग्रेस कमेटी ने जनसभा का आयोजन किया। इस दौरान ठाकुर कौल सिंह ने कारगिल युद्ध को लेकर बयान दिया और इसे तत्कालीन एनडीए सरकार की नाकामी बताया। साथ ही कौल सिंह ने कंगना रनौत को भी घेरा और कंगना पर मोदी मोदी जपकर पद्मश्री पाने का भी उनके द्वारा बात कही गई है। और ये हकीकत है, कारगिल का युद्ध जो है हिंदुस्तान की जमीन पर लड़ा गया। कारगिल का युद्ध तब लड़ा गया जब पाकिस्तान की फौज हिंदुस्तान के अंदर आ गई और मोर्चे बना दिए। ये तो गडरिया था जिसने कहा ये पाकिस्तान फौज आ गई है, उसने इस तरह दी। ये तो भाजपा सरकार की नाकामी थी, उनको पता नहीं लगा। और कारगिल युद्ध में वो लोग शहीद हुए, 527 जवान मारे गए, हमारे हिमाचल के भी जवान मारे गए। और
मोदी बोलता है, एक तो जयराम बोलता है। शायद ये भूल जाते हैं ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हमको आजादी दिलाई, और ये कंगना रावत है और कहती है आजादी को 2014 में मिली, उसको इतिहास ये शहीदों का अपमान कर रही है। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई हमने पढ़ी है, शायद उसने नहीं पढ़ी, हालांकि मंडी की है। उसके पिताजी हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी रहे, जानते हैं कम्युनिटी, लेकिन वो मोदी जी के गुण गाती है और मोदी के गुण गाता के पद्म श्री भी नहीं मिला है। पद्म श्री किस बात का मिला है मुझे पता नहीं है। और कहती महात्मा गांधी ने कुछ नहीं किया है, आजादी को भीख में ली है, भीख में ली है, भीख में ली है, ऐसा कहती है। इस तरह से मैं कंगना रावत जी को सलाह दूंगा, अगर आपको इतिहास का पता ना हो तो ज्यादा मूल रूप होना चाहिए। तो कोल सिंह को आप सुन रहे थे, जहां पर कंगना रनौत पर उनके द्वारा बड़े आरोप लगा दिए गए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने क्षेत्रीय अस्पताल में 500 लीटर प्रति मिनट क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट जनता को समर्पित किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में आवश्यक सुविधाओं की तेजी के साथ सर्जन किया जा रहा है। बीते 3 सालों के दौरान अस्पताल को कई स्तर पर अपग्रेड किया गया है। नए भवनों के निर्माण, विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती करने का काम भी लगातार किया गया है। एसोचैम इंडिया ने भारत में 26 राज्यों के लिए इस तरह के पीएसए प्लांट मंजूर करवाए हैं और प्रसन्नता की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले को इन्होंने चुना है और आज कुल्लू जिले में जो हमारे पीएसए जो प्लांट है, जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ये आज यहाँ पर प्रारंभ हुआ है और ये कम से कम 100 बेड कैपेसिटी के लिए यानी इसकी क्षमता है और आज हमने इसको यहाँ पर विधिवत रूप से प्रारंभ किया है। उसके लिए मैं एसोचैम इंडिया का भी बहुत यानी धन्यवाद करता हूँ और यहाँ के हमारे जिला का प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू में निजी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य सुविधा देना सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि घर द्वार पर यदि स्वास्थ्य सुविधा मिल जाए तो उससे बेहतर और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, इसलिए डॉक्टरों को अपने मरीजों का सही तरीके से इलाज करना चाहिए। आज यहाँ पर मनाली और कुल्लू के केंद्र में 15 मील में कुल्लू वैली अस्पताल और इन्होंने मिलकर के जिस अस्पताल को प्रारंभ किया है और जिसका नाम बीटीसी हॉस्पिटल रखा गया है और ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पर प्रारंभ हुआ है और इसके शुभारंभ पर मैं एक तो डॉक्टर्स की टीम को बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि इस अस्पताल के कारण से इस सारे क्षेत्र की जनता को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो वहीं चंबा में कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि वो कांग्रेस पार्टी की चिंता करना छोड़ दें क्योंकि कांग्रेस एकजुट है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास नीति भी है और नीयत भी साफ है। आपको सुनाते हैं कि आशा कुमारी ने क्या कुछ कहा है। पहली बात तो मैं मुख्यमंत्री को बता दूं, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में कोई दावेदार नहीं है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस जो है वो एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी को जिताना ही उसका एक लक्ष्य है। मुख्यमंत्री कौन होगा, हमारी पार्टी की नीति स्पष्ट है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, शीर्ष नेतृत्व जो है वो फैसला करेगा। मगर अगर हमारे बीच में किसी कोई चाहवान है भी तो तकलीफ तो हमें होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को क्या तकलीफ है, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। और जयराम ठाकुर जी को मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की चिंता वो छोड़ दे। कांग्रेस पार्टी के पास नेता भी है, नेतृत्व भी है, नीति भी है। आप अपनी चिंता करें, अपनी पार्टी की चिंता करें और अपनी कुर्सी की चिंता करें।
हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कोविड वैक्सीन के लिए महाअभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में एक हफ्ते में दोनों डोज लगाने का लक्ष्य पूरा करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने कोविड वैक्सीन पर सवाल खड़े किए हैं और आंकड़े जुटाने के लिए वैक्सीन लगाने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौड़ ने कहा कि कोविड वैक्सीन लगाने में यह सरकार गंभीर नहीं है। राठौड़ ने कहा कि दोनों डोज लगे नहीं और लोगों को उसके मैसेज भी आ रहे हैं। वो वैक्सीनेशन को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है। अब इन्हें आंकड़े जुटाने। अब मोदी साहब ने बोल दिया कि 100 करोड़ का हमने आंकड़ा तय किया। अब आपने 100 करोड़ वैक्सीन आपने लगाई है, तो आप देखिए हमारी देश की आबादी कितनी है और 100 करोड़ में पहला डोज कितना है, दूसरा डोज कितना है, और उसके लिए भी बहुत पब्लिसिटी हुई। अब जब हमारे देश की आबादी 100 करोड़ है तो उसी हिसाब से हमें वैक्सीनेशन भी हमारी होनी चाहिए। अब हम अपनी तुलना छोटे छोटे देशों से नहीं कर सकते। उन्होंने तो कब का पूरा कर दिया। हमें अगर तुलना करनी है तो हम चीन से कर रहे हैं। चीन तो ये टारगेट हमसे पहले कर चुका है, क्योंकि चीन की आबादी हमसे ज़्यादा है। उन्होंने तो हमसे पहले डबल डोज का टारगेट जो है अचीव कर लिया। अब लोगों को झूठे आंकड़ों के माया जाल में फंसा के वाह लूटने का जो सरकार का प्रयास है, और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगा है। अब जानकारी किन्नौर से सामने आ रही है, जहां पर जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में आयोजित आजादी के 75वें अमृत महोत्सव और हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राजस्व स्वर्ण जयंती पर आयोजित 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य एवं क्राफ्ट मेले का आज समापन हो गया। राज्य स्तरीय क्राफ्ट मेले में प्रदेश के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों से जनजातीय समुदाय के लोगों ने शिरकत की और मेले में प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र के लोगों में अपनी पारंपरिक वेशभूषा खान पान के स्टॉल लगाए, जिसमें सभी जनजातीय क्षेत्रों के विशेष प्रकार के वेशभूषा और खान पान का पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों ने आनंद लिया है। शादियां हो चाहे फंक्शंस हो, आप अपने आपकी वेशभूषा वही यूनिक होती है। खूबसूरत लोग तो आप हैं ही, साथ में खूबसूरत वेशभूषा, खूबसूरत नृत्य, खूबसूरत गाना बजाना और खूबसूरत म्यूजिक आपका है, तो आपने वो बचा के रखा है, तो इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। एक आखिरी बार मीडिया को भी मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारी इस जो 5 दिवसीय मेला था इसको सफल बनाने में बहुत अहम भूमिका